फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम का आपको मैंने पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाया था, किस तरह फॉर्मूले डिस्कस किए थे। इस वीडियो में उसके हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। देखिए ध्यान देना, तो नेशनल इनकम के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा पहले आइडिया दिया था। पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें हमने किस तरह फॉर्मूले डिस्कस किए थे। नेट निकालने वाला सीखा, नेशनल कैसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट, हमने कई सारे एग्जांपल को डिस्कस करवाए थे। इस वीडियो में हम केवल हमसे मेथड डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं उम्मीद आपको अच्छे से आया होगा, वो आपको समझ में आया होगा। वो उसका बहुत ज़्यादा लॉजिक है यहाँ पर, ध्यान देना। सबसे पहले हम यहाँ पर मेथड की बात करते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड आपको पढ़ने। एक होता है प्रोडक्शन मेथड, इसे बोलते हैं उत्पादन विधि। उसके बाद आता है आपका इनकम मेथड, आय विधि। इनकम के बाद क्या आता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं व्यय विधि। देखिए, आप तीनों मेथड में से किसी से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्शन मेथड, देखिए पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है, तो फिर लोगों की इनकम बनती है, फिर इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट के बाद क्या करते हैं हम? जब कंज्यूम करते हैं, तो क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। पैसे खर्च करेंगे तो फिर दोबारा कहाँ चल जाएगा? प्रोसेस, फिर प्रोडक्शन में लग जाता है। ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ये पूरा जो सिस्टम है वो आपका चलता रहेगा। वो इसी तरीके से हम तीनों मेथडों से भी, किसी से भी मेथड से आप नेशनल फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं तीनों मेथड डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड, देखिए, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम मेथड, आय विधि बोलते हैं हिंदी में। तो इनकम मेथड सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? NDP/FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है इनकम मेथड में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। हिंदी में जानते हैं कर्मचारी का पारिश्रमिक, प्रचालाधिशेष और स्वनियोजित की मिश्रित आय। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ध्यान देना, और ऑपरेटिंग सरप्लस। कर्मचारी का पारिश्रमिक और प्रचालाधिशेष आपको क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट नहीं देता है, ठीक है। तो आप कई बार आपको डायरेक्ट दे देता है तो आप इजी कंपनसेशन एम्प्लॉयज देखते हैं और वैल्यू लिख देते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो उसके हमें कुछ पार्ट्स ढूंढने पड़ते हैं, इसके फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं, घटक। तो ध्यान देते हैं क्या आपके घटक, इसका मेन घटक है कंपनसेशन एम्प्लॉयज कर्मचारी का पारिश्रमिक। कर्मचारी का पारिश्रमिक, देखिए हम क्या डिस्कस करें? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 2 फैक्टर हैं। क्या क्या है आपके पास? एक वेजेस एंड सैलरीज और एक होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर। वेजेस एंड सैलरीज, देखिए वेजेस एंड सैलरी क्या है? कंपनसेशन एम्प्लॉयज तो है जो एम्प्लॉयज़ को काम करने में बदले दी जाती है, मजदूरी व वेतन। एक होता है देखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर। हमारे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो क्या करते हैं? सोशल वेलफेयर के लिए भी एक तरह से एम्प्लॉय की हेल्प करते हैं, उन्हें सोशल वेलफेयर देते हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाकर, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देकर। तो वो भी क्या है? कंपनसेशन एम्प्लॉयज़, उसकी सैलरी का पार्ट बन जाता है। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो आपको मेन डिस्कस करना है। तो कर्मचारी पार्ट में क्या क्या आएगा? मजदूरी और वेतन और मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान। अब देखिए ध्यान देना, ऑपरेटिंग सरप्लस, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस प्रचालन अधिशेष, देखिए प्रचार ऑपरेटिंग सरप्लस भी कई बार आपको डायरेक्ट दे देता है,
कई बार डायरेक्ट नहीं देता है, ये चीज़ ध्यान देना। तो अगर आपको नहीं दे रखा है तो उसके लिए आपको कुछ इसके घटक ढूंढने पड़ेंगे, फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, पार्ट ढूंढने पड़ेंगे। तो क्या है इसके कंपोनेंट्स, उस पर हम चलते हैं। पहला आपको ध्यान देना है रेंट, मतलब किराया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। इंटरेस्ट यानी ब्याज, प्रॉफिट लाभ, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, और क्या होता है आपका इसके अंदर, क्या चाहिए, रॉयल्टी, रॉयल्टी हो गया। इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। देखिए तो क्या क्या आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। और प्रॉफिट, कई बार आपको प्रॉफिट भी डायरेक्ट ही दिया होगा। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर प्रॉफिट डायरेक्ट ना दे रखा हो तो आपको इसके पार्ट ढूंढने पड़ते हैं। एक होता है डिविडेंड, लाभांश, हिंदी में बोलते हैं लाभांश। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, और एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। अवितरित लाभ। तो आपने 3 चीज़ नोट किया। प्रॉफिट अगर ना पता हो तो हम क्या ढूंढते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। आपको मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। और जो आपने से पहले देखा मिक्स्ड इनकम ऑफ 7 एम्प्लॉयज, देखिए ये चीज़ आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, इसका कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। अब हम प्रॉफिट का एग्जांपल देते हैं, ध्यान देना। अगर सपोज प्रॉफिट आपका हुआ है 10,000 का, तो उसके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जैसे सपोज मान लेते हैं 10% टैक्स जाएगा, तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया 1,000 रुपये, और डिविडेंड में आपने बांट दिया 4,000 रुपये, और जो बाकी वो क्या है आपके लिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 5,000 रुपये। तो आपने कैसे एग्जांपल देखा, जज किया। तो आपने अब तक क्या देखा कि इनकम मेथड सीखा आपने, मतलब फॉर्मूला सीखा था। अगर आप क्वेश्चन में आपने ये पॉइंट कर लिया, क्या क्या ऐड करके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ 7 एम्प्लॉयज़, क्या आ जाता है आपका NDPFC आ जाता है। और अगर आप NDPFC निकाल लेते हैं, उसके बाद कोई भी टर्म जान सकते हैं। कैसे, कुछ भी निकालो तो कंपैरिजन करके, जैसे अपने पहले फर्स्ट वीडियो में सीखा था, नेट का ग्रॉस से कंपेयर करके, नेशनल का डोमेस्टिक से कंपेयर करके हम कुछ भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देना, आपने इसमें वीडियो में क्या सीखा, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला सीखा। ओके, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनकम मेथड के। ओके, थैंक यू।